तो एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग सब जगह को तहस नहस कर रहा होता है और फिर विज़ार्ड किंग की एंट्री होती है। विज़ार्ड किंग डीमन किंग पर अटैक कर देता है, पर डीमन किंग उस अटैक से बच जाता है। विज़ार्ड किंग फिर से अटैक करता है और उस डीमन किंग को अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाकर उसको बंदी बना लेता है और विज़ार्ड किंग उस पर फाइनल अटैक कर देता है और डीमन किंग का बॉडी बर्स्ट हो जाता है और ऐसे ही विज़ार्ड किंग ने डीमन किंग को हराया होता है। हमने एक नरेशन सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि जब दुनिया ख़त्म होने के कगार पे होता है, एक मेज ने दुनिया को बचा लिया और ऐसे ही सदियों से विज़ार्ड किंग की लेगेसी पास ऑन होते गए। विज़ार्ड किंग मैजिक नाइट्स को किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। मैजिक नाइट्स में 9 स्क्वाड्स है जो हर तरह के कॉम्बैट में बहुत ही माहिर है। ये हीरोज इस किंगडम को अपने जान देकर भी प्रोटेक्ट करते हैं और क्लोवर किंगडम में सभी लोग विज़ार्ड किंग या फिर मैजिक नाइट्स बनना चाहते हैं। अब हमें आस्था दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो मोगुरो लीफ पी रहा होता है। तब उसको एक बर्ड दिखाई देती है और उस बर्ड को भी ऑफर करता है, पर पता नहीं वो बर्ड बहुत ही गुस्सैल किस्म का होता है और वो वहाँ से चला जाता है और अपने ग्रीमोर को देख के उसके पास फिर से जोश आ जाता है और फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। वो इतना मेहनत मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहा होता है जो कि 6 महीने बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होने जा रहा था और साइड बाय साइड यूनो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लिली फादर और वो पागल बुरा आदमी दिखाया जाता है। वो बुरा अंकल यूनो के साथ साथ आस्था को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भेजने को कह रहा होता है। फिर फादर बोलते हैं कि क्यों, और बुरे अंकल कहते हैं कि आस्था को वो एग्ज़ाम देना चाहता है इसीलिए, और जिस 2 बंदे को मैंने भरोसा किया वो 2 बंदे नहीं जाना चाहते। फिर फादर कहते हैं कि यूनो तो ठीक है, पर आस्था, दिस गाय हैज़ सम सीरियस इशू विद आस्था, आई डोंट नो व्हाई। और वो बुरा अंकल कहता है कि अगर आस्था करना चाहता है तो क्यों नहीं। फिर ये अंकल कहता है कि सच सच बताओ, अगर आस्था चले गए तो तुम्हें लोनली फील होगा ना, इसीलिए ना। एंड फिर फादर वैसी बात नहीं है कहता है, मुझे पता है कि वो फेल होगा तो पहले ही एग्ज़ाम क्यों दे और दूसरे बच्चे भी मिस करेंगे उसको। तब सिस्टर लिली मुस्कुरा देती है। तो डिसाइड हो जाता है कि आस्था और यूनो दोनों ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और यहाँ पे हमें आस्था को ग्रीमोर के ऊपर भी बात करते देखते हैं, पर कुछ रिवील नहीं होता। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यूनो और आस्था रेस करते हुए दिखाई देती है कि कौन चर्च पहले पहुंचेगा। दोनों पूछता है कि कौन पहले आया। ये ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है कि यूनो थोड़ा सा फास्ट था। तब आस्था गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तब चर्च के अंदर जो पहले जाएगा वो विनर होगा। तो यूनो आस्था को अपनी मैजिक से उड़ा देता है और खुद चर्च के अंदर चला जाता है और आई विन कहता है। आस्था फिर से ट्रेन कर रहा होता है कि तब वो ब्राउन हेयर वाला लड़का, एक्चुअली ये ब्राउन हेयर वाला लड़के का नाम नैश है, तो अब से हम नैश ही बुलाएंगे इसको। नैश वहाँ पे आ जाता है और आस्था पूछता है कि क्यों आए हो, और नैश कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बोर हो रहा था इसीलिए आ गया और तुम्हारे मजाक उड़ाने को भी आया क्योंकि तुम स्टूपिड हो। आस्था गुस्से से क्या कहना चाहते हो कहता है और नैश कहता है कि जो है वो है, तुमको मैजिक भी यूज़ करना नहीं आता, फिर भी तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम ज़रूर फेल होंगे। तब आस्था कहता है कि वो तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ और देखो मेरे पास ग्रीमोर भी आ गया, मैं मैजिक नाइट्स में ज़रूर जाऊंगा और एक दिन विज़ार्ड किंग कहने ही वाला होता है कि नैश चिल्लाते हुए कहता है वो कभी नहीं होगा और कहता है कि हम जैसे अनाथ और गरीब को सपने देखना नहीं चाहिए।
ये कहते हुए नैश रोने लगता है और आस्था उसके पास जाके उसके कान पर चिल्ला के कहता है कि तुम स्टार्ट किए बिना ही कैसे हार मान सकते हो, हर जगह पॉसिबिलिटी है। और नैश कहता है कि शट अप, वो नहीं होते है। आस्था कहता है पॉसिबिलिटी होता है और मैं अपने सपनों को चेस करता रहूँगा। और फिर से उसका वो मोटिवेशनल स्पीच शुरू हो जाता है और लास्ट में कहता है कि वो विजार्ड किंग बनेगा और एक बड़ा सा पत्थर को चकनाचूर कर देता है। ये देख के नैश शॉक हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें देखते हैं कि चर्च में बहुत ही अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें बनाया जाता है, क्योंकि कल आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल के लिए रवाना हो रहे होते हैं और सब लोग चबर चबर कर रहे होते हैं। और आस्था ज़्यादा एक्साइटमेंट में सिस्टर को फिर से मैरी में बोलने ही वाला होता है कि सिस्टर उसको एक पंच से उड़ा देती है और सबको खाना खाने को कहती है। सुबह हो जाती है और आस्था और यूनो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग यूनो और आस्था को अच्छे से जाना, लेटर लिखते रहना कहता है। नैश इधर आस्था को कहता है कि अगर तुम मैजिक नाइट्स पे सेलेक्ट हो गए तो मैं भी पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव करूँगा और ये भी बिलीव करूँगा कि अगर हम चाहे तो हम कुछ भी बन सकते हैं और एक दिन मैं भी मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूँगा। फिर दूसरे और मुड़ के नहीं चलो छोड़ो कहता है और आस्था मैं वेट करूँगा कहता है। फिर दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और ऐसे ही दिन रात के सफ़र के बाद वो लोग फाइनली कैपिटल पहुँच जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर एपिसोड 3 गाइज, थैंक यू। एपिसोड 4 भी एक नरेशन से स्टार्ट होता है और कहता है कि आस्था और यूनो क्लोवर किंगडम में पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं कि क्लोवर किंगडम में बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें होती है और आस्था इधर उधर कूद रहा होता है। तब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती है और यूनो और आस्था उन सब को देख के चर्च में दूसरे बच्चों को याद करते हैं। फिर सीन चर्च में शिफ्ट हो जाता है और नैश कहता है कि कितना शांति है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब सिस्टर उसको चिढ़ा देती है और कहती है कि शायद वो लोग भी अभी कैपिटल पहुँच गए होंगे। आई होप कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और सीन कैपिटल पर शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जगह पर पहुँच जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अपना ग्रीमोर दिखाना पड़ता है। वो दिखाने के बाद उन लोगों को एक नंबर मिलता है और सब लोग यूनो का 4 लीफ ग्रीमोर देख के शॉक हो जाते हैं। तब आस्था भी अपना ग्रीमोर बहुत ही एक्साइटमेंट में दिखाता है और वो भी अपना नंबर मिल जाता है। अब हॉल के अंदर दिखाया जाता है कि सबके पास एंटीबॉड्स होते हैं, एंटीबॉड्स, और हमें पता चलता है कि ये एंटीबॉड्स उसी के पास मंडराती है जिसके पास मैजिकल पावर बहुत ही कम होती है। और हमें यूनो दिखाया जाता है जिसके पास एक भी एंटीबॉड्स नहीं बैठा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आस्था के पास बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉड्स थे। आस्था भागते भागते किसी से टकरा जाता है और आस्था उसको सॉरी बोलता है। एंटीबॉड्स भी उस आदमी को देख के डर से भाग जाता है। वो आदमी बहुत ही खड़ूस सा फेस और वॉइस में कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब आस्था डर जाता है और सोचता है कि क्या ये मेज है और क्या ये हमारी ही एज का है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस बहुत ही डरावनी है। फिर सोचता है कि नहीं, इतना जल्दी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाता हूँ सोच के उस आदमी के शोल्डर पे हाथ रख देता है और कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ से गुजरी होगी क्योंकि तुम बहुत ही बुरे दिख रहे हो। तब वो आदमी आस्था के सर को पकड़ के कहता है कि तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तब 2 इंसान आ जाते हैं और उस आदमी को ढूंढते हुए, और हमें पता चलता है कि एक का नाम फिनरल होता है और दूसरे का नाम गॉर्डन अग्रिप्पा। फिनरल बहुत ही बड़ा लड़कीबाज होता है और वो आते ही एक लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और ये अजीब से दिखने वाला बंदा का नाम गॉर्डन अग्रिप्पा होता है, जो कि इनकैंटेशन मैजिक में एक्सपर्ट होता है। फिर वो खड़ूस सा बंदा आस्था के सर को निचोड़ रहा होता है, पर फिनरल उसको कहता है कि रुक जाओ,
एक मैजिक नाइट्स के स्क्वाड कैप्टन को एक एग्ज़ाम कैंडिडेट को नहीं मार सकता। और हमें पता चलता है कि ये द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी सुकीहीरो है, जो टॉयलेट करने आया था पर गुम हो गया। और पता चलता है कि ब्लैक बुल्स का स्क्वाड को लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो मिशन की सक्सेस से ज़्यादा तो डैमेज करके आते हैं। और ब्लैक बुल्स पे कोई भी डिसेंट मैजिक नाइट्स नहीं है। और सब लोग मैं तो इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूँगा कहता है। यामी आस्था का सर फोड़ने वाला होता है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और यामी आस्था को छोड़ के चला जाता है। तब ये इंसान आके आस्था को क्या तुम ठीक हो कहता है और आस्था हाँ कहता है। और वो आदमी अपने आप को सेक्के ब्रोंजाजा कह के इंट्रोड्यूस करता है। अब होती है हमारी स्क्वाड लीडर्स की एंट्री। अब इंट्रोडक्शन होती है। सबसे पहले आता है नोजेल सिल्वा, कैप्टन ऑफ द सिल्वर ईगल्स। और दूसरा है फ्यूगुलोइन वर्मिलियन, कैप्टन ऑफ द क्रिम्सन लायन किंग्स। थर्ड जैक द रिपर, कैप्टन ऑफ द ग्रीन प्लेन मैंटिसेस। फोर्थ शार्लोट रोजलाई, कैप्टन ऑफ द ब्लू रोज नाइट्स। फिफ्थ गोल्ड्रे पोइजॉट, the captain of the Purple Orcas. Sixth, Dorothy Unsworth, captain of the Coral Peacocks. वो हर जगह ही सोती ही रहती है। और सेवेंथ, रिल बोइसमोटियर एक्वाडियर। ये 19 साल का लड़का होता है। एट्थ, विलियम वेंजेंस, कैप्टन ऑफ द गोल्डन डाउन, जो कि रॉयल कैपिटल का एक स्टार ही होता है। और सब लोग गोल्डन डाउन पे ही जाना चाहते हैं। और हम जान पाते हैं कि सिर्फ रॉयल और नोबल एलिट से गोल्डन डाउन और सिल्वर ईगल्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। नाइन्थ में आता है यामी सुकीहीरो, जो ब्लैक बुल्स का कैप्टन है। और हमें बताया जाता है कि इन मैजिक नाइट्स के कैप्टन के पास 100 मैच की पावर होती है और इनमें से ही कोई एक विज़ार्ड किंग बनेगा। अब गोल्डन डॉन के कैप्टन यहाँ पे एग्ज़ाम को स्टार्ट करता है और वो एक स्पेल कास्ट करता है, मैजिक ट्री डेसेंड। तब वो एंट्रेंस हॉल के ऊपर से बड़ा सा ट्री का रूट्स आने लगता है और एक एक कैंडिडेट्स को ब्रूम देता है। गोल्डन डॉन का कैप्टन कहता है कि हम तुम लोगों का सेवरल टेस्ट लेंगे और हम सब 9 कैप्टन तुम्हारा परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमें अपनी स्क्वाड में चाहिए होगा। अगर तुम्हें एक से ज़्यादा कैप्टन्स ने चूज़ किया तो उस वक्त तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी स्क्वाड में जाना है। और अगर किसी ने भी तुम्हें चूज़ नहीं किया तो तुम मैजिक नाइट्स में क्वालिफाई नहीं करते हो। पहले एग्ज़ाम यही है कि तुम उस ब्रूम को यूज़ करके उड़ना पड़ेगा और अगर तुम उस ब्रूम को यूज़ भी नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ब्रूम को उड़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर यूनो को दिखाया जाता है कि जो कि ब्रूम के ऊपर खड़ा हुआ था और बहुत ही आराम से ब्रूम को कंट्रोल कर पा रहा था। तब हम आस्था को देखते हैं जिसने 1 सेंटीमीटर भी ब्रूम को ज़मीन से लिफ्ट नहीं किया था यहाँ या फिर नहीं कर पाया। सब कैप्टन्स ये देख के चौंक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। एक बंदा कितना भी टैलेंटलेस क्यों ना हो, उसको थोड़ा सा फ्लोट तो करना ही चाहिए था। तब सब लोग आस्था के ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड एक कंपटीशन तो कम हो गया। अब सीन शिफ्ट होके हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो कि उड़ने के लिए रेडी थी या फिर एग्ज़ाम देने के लिए रेडी थी। तब वो जा ही रही होती है कि ये सिल्वर ईगल का कैप्टन आके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। लड़की कुछ बोलने ही वाली होती है कि कैप्टन कहता है मैंने तुम्हें बताया था एक रॉयल्टी को पेजेंट्स के साथ एग्ज़ाम नहीं देते और कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन ऑलरेडी ही डिसाइड हो चुकी है तो ऐसी बेकार सी चीज़ मत करो। और लड़की ओके ब्रदर नोजल कहती है और हमें पता चलता है कि ये सिल्वर ईगल का
कैप्टन ये लड़की का भाई होता है, ब्रदर होता है। और कैप्टन वहाँ से तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही बेकार है कह के चला जाता है। लड़की सैड होती है और फिर ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें आस्था बुरी तरह से फेल हो रहा होता है, बहुत ही बुरी तरह से। फिर लास्ट एग्ज़ाम रहता है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ एक एक्चुअल कम्बैट करेगा और तुम लोगों को पेयर बनाना होगा और तुम्हारे पार्टनर के साथ बैटल करना पड़ेगा। और जो बैटल में जीत जाएगा उसको कैप्टन के द्वारा सेलेक्ट होने के चांस मिलेगा। आस्था इधर उधर देख रहा होता है कि सेके वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आस्था मुझसे फाइट कर लो। सेके आस्था से फाइट करने को बोल रहा था क्योंकि सेके को आस्था बहुत ही वीक लग रहा था और उसने सोचा था कि इसको हरा के वो मैजिक नाइट्स ज्वाइन कर लेगा। तब आस्था सेके को थैंक यू सेके कहता है। फर्स्ट बैटल सेके और आस्था के बीच में होता है। आस्था कहता है कि चलो हम दोनों ही अपना बेस्ट दे और अपने गोल को अचीव करें। तब सेके उस पर हंस के बोलता है कि क्रीपी, वो ये वॉइस बहुत ही क्रीपी वाला था, बोलता है कि तुम एक चूहा हो जो कि गलत जगह पे आ गए और धन्यवाद अभी तक मुझे बेहतर दिखाने के लिए। तुम जैसे बेकार पेजेंट को समझ आया और जल्दी से अपने गांव वापस चले जाओ और अपने बेकार सी ज़िंदगी के मज़े लो। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और सेके अपना ग्रीमोर को ओपन करके अपने ऊपर एक डिफेंस क्रिएट करता है जो कि एक ऑफेंस भी है क्योंकि ये बॉल इसको प्रोटेक्ट भी करेगा और कैनन बॉल की तरह एनिमी के ऊपर अटैक भी करेगा। सेके बहुत ही कॉन्फिडेंस से आस्था को अपनी फुल पावर से अटैक करने को कहता है। आस्था ठीक है कहता है और तो मैं आया कह के अपना ग्रीमोर से स्वॉर्ड निकालता है और सेके पर अटैक कर देता है। सेके का डिफेंस आस्था के एक ही अटैक से टूट जाती है। इतना ही नहीं पर वहाँ के ग्राउंड भी टूट जाता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और यूनो मुस्कुरा रहा होता है। सेके ज़मीन पर फ्लैट हो जाता है और आस्था का वही मोटिवेशनल स्पीच आ जाता है एंड बूम, एपिसोड 4 is also done. Thank you.